अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट टुडे वी विल बी जस्ट सेइंग कि किस तरह से एप्लीकेशन जो है उसकी हमने फिलअप करनी है और किस तरह से उसको करवाना है। तो टेम्पररी यूनिवर्सिटी जो है फिनलैंड में विच इज़ ऑल्सो नोन एज ताम्परे यूनिवर्सिटी, इसके एडमिशंस ओपन है जो कि 5 जनवरी को बंद हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। लेट्स राइट studyinfo.fi। हम अपनी साइट खोलेंगे और यो पिंटो पोल को .fi के नाम से ये होती है, यहाँ पे खुल गई है। यहाँ पे आपका जो भी प्रोग्राम है जहाँ आप करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो फाइंड इट हेयर। नीचे आप देख सकते हैं या यहाँ पर जाकर अपना आप उसको ढूंढ सकते हैं, बट आई नो द नेम, तो लेट्स राइट टीचिंग लर्निंग एंड लेट्स से, क्योंकि टेम्पररी यूनिवर्सिटी इसलिए मैं करी क्योंकि इसके जो एडमिशन है वो खुले हैं। आपके पास एक ये विंडो ओपन हो जाएगी, आप इसको देखिएगा, यहाँ पे कोर्स का नेम आ जाएगा, देन देयर इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या है ये। सॉरी, दिस इज़ अबाउट द प्रोग्राम बट यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी फ्रॉम हेयर। द एप्लीकेशन इज़ ऑन गोइंग, तो हम इसको सबसे पहले क्लिक करेंगे और एक पूरा जो एक पेज ओपन होगा दैट इज़ अ डिटेल्ड अबाउट दिस। इसके अंदर इसकी फ़ी लिखी है, देन 2 इयर्स का होगा जो भी होगा, एंड इसके अंदर आप 100% स्कॉलरशिप जो अभी कंसल्टेंट्स और ये वो सब कह रहे हैं वो सब गलत है। पहले फिनिश यूनिवर्सिटी फिनिश गवर्नमेंट जो थी वो अपनी स्कॉलरशिप्स देती थी, बट अभी वो नहीं दे रही है। सो 100% ट्यूशन वेवर जो है दैट इज़ आई थिंक सिर्फ आल्टो यूनिवर्सिटी और हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है जो वो दे रहे हैं, अदरवाइज बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे रही हैं। तो प्लीज़ आप इनकी बातों में मत आइएगा। देन आपके प्रोग्राम्स आपके लिए जो भी हैं जो ऑनगोइंग, मैंने जैसे वो टीचिंग लिखा, आपको जो दूसरे प्रोग्राम चाहिए यू कैन ऑलवेज गो फाइंड इट। अपने डिजायर्ड प्रोग्राम्स देख सकते हैं यहाँ से इफ देयर एप्लीकेशन इज ओपन और नॉट। देन it says that the application began on 15th of December and it will be ended on 15th January। ठीक है, और ये ऑटम 2026 के लिए इनटेक है, यानी कि जो भी अभी हम एप्लीकेशन यहाँ से फिल करेंगे वो हम ऑटम 2026 में उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, और जो प्लेस ऑफ स्टडी इट मीन्स कि यहाँ पे 20 सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं फॉर दिस प्रोग्राम। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन नहीं होती या 5 जनवरी जो है वो गुजर जाएगा तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल ग्रे हो जाएगी, ये वर्क नहीं करेगी। लेट्स सी, हमारा ये पेज खुल गया है और नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देयर आर 28 क्वेश्चंस हैं जिनको हमको फिल करना होगा। देयर नॉट क्वेश्चंस बट they'll be needing, they will be asking for our documents and stuff। हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं, उसको सेव करने के बाद सिर्फ तब तक जब तक कि उसकी डेडलाइन है दैट इज 5 जनवरी। तो हम आप समझ लें 5 जनवरी में भी हम इनका टाइम गिवन होता है, तो आप समझ लें 4 जनवरी 12 o'clock तक आप उसको अमेंड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। प्रीव्यू हम यहाँ से देखेंगे और वंस वी आर डन विद द एप्लीकेशन तो हम यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। Before filling the application, make sure to read all these instructions carefully। ठीक है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए होंगे, आपने जाके देखने हैं अपनी स्पेसिफिक कोर्स के हिसाब से। यहाँ से अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इकट्ठे करने हैं, गैदर करने हैं, एंड देन यू विल बी सबमिटिंग इट। देन gradually when you will go down it says the same जो मैंने भी आपको बताया है वही। Now you can select your study program from here। For example, जैसे मेरा, now all of these programs are open for application। जितने भी हैं ये सब ओपन है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगी teaching, which is the only program। I'm gonna select it। oops, क्यों नहीं हो रहा भाई? Okay, this is selected, fine, good हो गया। Then give a name, आपका ABC whatever your name is, जो आपका फर्स्ट गिवन नेम है, देन योर फैमिली नेम आ जाएगा। नेशनैलिटी यहाँ पे आपकी पाकिस्तानी है या व्हाटएवर आप यहाँ पे वो लिखोगे, आई एम गोना राइट पाकिस्तान। या फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव इट, सो वी आर गोना चेक इट नो। अगर आप ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं तो वो दैट्स अ सेपरेट केस। देन योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो आपका पाकिस्तान होगा, पासपोर्ट नंबर आप डालेंगे, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालेंगे, देन ईमेल एड्रेस जिस इसके थ्रू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू आपका जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, इफ़ यू आर बीइंग सेलेक्टेड और नॉट, आपको ऑफर लेटर आएगा जो भी आपका होगा फर्दर, सो वो इसी ईमेल पे होगा, तो मेक श्योर टू राइट द वैलिड वन। अगेन यू विल गोना राइट इट अगेन, आपका फ़ोन नंबर विद योर कंट्री कोड, then again country of residence, of course it's not Finland, it's Pakistan, so now select this, यहाँ का एड्रेस डालेंगे, आपका पोस्टल कोड जिस सिटी से हैं जहाँ से आप कर रहे हैं, फिर अगेन की कंट्री नेटिव लैंग्वेज आप क्या आती है, आपको उर्दू आती है वो कर दीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, जो EU है, सॉरी यूरोपियंस नहीं है, उनको एक $100 की, सॉरी €100 की फ़ी पे करनी होगी, और इसके लिए you're gonna check the first one that I do not have any of these below, or I have a permit जो भी है blah blah blah. So यहाँ से अब आपकी अटैचमेंट स्टार्ट होंगी। सो हियर यू गोना राइट पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड जिनके हमने नंबर ऊपर ऑलरेडी दिए हैं, यहाँ पे आप उसके अटैच करेंगे। मेक श्योर रिकमेंडेड फाइल्स फॉर्मेट्स आर पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी और डॉक्स, ठीक है, इनसे आपने ऊपर नहीं जाना, और मैक्सिमम फाइल साइज जो है दैट हैज़ टू बी 1.0। जब हम किसी कंसल्टेंट से या किसी से करवाते हैं तो वी डू नॉट यूजली गेट इनटू दीज डिटेल्स, बट सिंस वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन, so we need to be careful and we need to read each and everything. The format is last name, first name, and for example आपका नाम है अली जवाद, so you're gonna write Jawad, then underscore, then Ali, then underscore, and then passport, and then you're gonna attach it. यही आपका फॉर्मेट रहेगा थ्रू आउट योर जो आपकी अपलोड करेंगे फॉर्म्स। देन अब आपका मेट्रिकुलेशन एग्जाम आपके आएंगे यहाँ पे इन फिनलैंड, सॉरी इन फिनलैंड में तो नहीं किया है, हम यहाँ से देखेंगे विच इज़ नॉट डन इन फिनलैंड, तो हम इसको नहीं चेक करेंगे। इंटरनेशनल मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन completed in Finland, no, we're not gonna do this. And then upper secondary completed outside Finland, international matriculation, yes, we're gonna check this, यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स डाल देंगे सारी। then upper secondary education completed outside Finland, again we're gonna check this, जो आप डायलॉग बॉक्स चेक करेंगे उसके नीचे उसकी डिटेल्स आ जाएंगे, आप उसको ऐड करते जाएंगे। देन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री आपने ये कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपने कर दी है आउटसाइड फिनलैंड, देन यू कैन डू दिस, आपको ऐसे करते जाएंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर वन देन यू कैन ऑलवेज ऐड इट, अगर यहाँ पर ही आप अपने डिप्लोमाज या जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहेंगे यू कैन ऐड इट ओवर हियर। Have you completed general upper secondary education or a vocational qualification? You can check this, उसके हिसाब से आपको उसको करेंगे। Fill in the degree that you have completed or will complete by the start of the studies. यहाँ पे आप again वही सेम चीज़ें आ जाएंगी। अगेन देर आपने आइल्स दिया है तो यहाँ पे चेक करके आप इसके नीचे इसका आप सारा डेटा डालेंगे, ठीक है। अगर आपने टोफल दिया, पीटीई, whatever you've given, you're gonna attach the copy and write the details about it. Have you studied or are you currently studying at temporary university including this? So of course no. In my case, you can do as per your need. उसके बाद have you completed your master's degree? No, क्योंकि जो मैंने bachelor's किया है and I'm gonna apply for the master's. Applicants for master, यहाँ पर अब आप you will be writing about any of your two topics. The best practice is, for instance, जैसे कि I'm gonna apply in the master's program in teaching and learning in media education. तो आप इसको करिकुलम खोलेंगे, इसका everything is given, अभी जो मैंने पहले पेज दिखाया उसके ऊपर given है, you just open it, go in the curriculum and find any of the best modules जो आपको लगता है कि वो उसमें पढ़ाए जाते हैं, उसी हिसाब से अपना से दो टॉपिक थीसिस करें। मेक श्योर नॉट to use much of that chat GPT. Of course you can get an idea but make sure to write it in your own words. तो आप उससे हेल्प लेकर यहाँ लिख सकते हैं, do not copy paste, उसको अमेंड करके आपने लिखना है। Then applicants to the master program, okay, ठीक है। अब आपने कोई काम किया हुआ है जो भी आपके रिलेटेड फील्ड है, फिर ऑप्टिंग फॉर एन इंजीनियर, योर आईटी और व्हाटएवर द फील्ड यू आर चूजिंग, उसके अंदर आपने जो काम किया हुआ आप इसको करेंगे यहाँ पर यस, दैट ऑफ कोर्स यू हैव एन एक्सपीरियंस। उसके बाद आप यहाँ पर उसके सारे जो प्रूफ है वो आप अटैच करते जाएंगे, ठीक है। अगेन द फॉर्मेट विल रिमेन द सेम,
last name, then first name, and then the document name. हैज़ योर नेम और फिनिश आपका अगर कभी नाम चेंज हुआ है उस हिसाब से आप यहाँ पर करेंगे. देन स्कॉलरशिप के लिए ऑफ कोर्स यू कैन check this out. This is important. इससे आपको if the committee feel like that you're eligible तो definitely आपको वो देगी. और ये जगह है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. इसके अलावा आपको और कहीं से कोई कंसल्टेंट आपको कुछ भी कहेंगे आपको नहीं मिलेगी. सिर्फ दो चीज़ें होती हैं. एक आपको यहाँ से एक स्कॉलरशिप मिलेगी which can be up to 50%. और जो भी होता है. इसके अलावा आपको एक अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप होती है. वो आपको जब ऑफर लेटर आएगा और वो आपको एक लिमिटेड टाइम देंगे, मे बी 10 days और 1 week और 15 days, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. तो जितने जल्दी आप फीस जमा कराएंगे तो आपको समटाइम्स 2000 यूरोज का डिस्काउंट मिल जाता है, समटाइम्स 3 का, या इट डिपेंड्स. वो आपको मेंशन करेंगे जो लेटर आएगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इन दिस. देन अगेन अब अटैचमेंट्स आ जाएंगी सारी जो आपने करनी होंगी. आई हैव read the instructions and understand. ये सब आप पढ़ेंगे, इसको यस करेंगे. I've gone through this, तो इसीलिए मैं इस तरह से उसको करती जा रही हूँ चेक. बट यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. जो समझ आता है ठीक है. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आपने मुझे कमेंट में कहिएगा इसके नीचे. सो आई विल डेफिनेटली गेट इट दैट. उसके अलावा देन आपके अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे ये हमने स्कॉलरशिप का कर लिया. पर उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं. ओरिजिनल बैचलर्स डिग्री यहाँ पे आपने करनी है. वेरी इंपॉर्टेंटली लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डिग्री सर्टिफिकेट .pdf. pdf इज द बेस्ट वे. उसको बहुत अच्छा रहता है. एंड देन वो करना है. देन यहाँ पर आपका अनदर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी. और आपके अगर फॉर इंस्टेंस आपने इंग्लिश में, वैसे तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होता है यहाँ पर भी, लेकिन इन केस इफ यू डन इन अ लैंग्वेज सो आपने उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी जो है वो आपने यहाँ पे लगानी है डिग्री की और इसकी. देन प्रूफ ऑफ इंग्लिश जो आपने टेस्ट दिया है ऊपर उसका आपने कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है. मोटिवेशन लेटर वो आपने यहाँ पर अटैच करना है. आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन मोटिवेशन लेटर. प्लीज डू नॉट यूज ChatGPT. उसका कोई फायदा नहीं है. Don't copy from there. We can get an idea. I have a separate video वो मैं definitely इसके ऊपर बनाऊंगी इंशाल्लाह in couple of days and then I'm gonna upload it soon. तो वो आपने यहाँ पे अटैच करना है. योर CV बेसिकली जो यूरोपियन वो होती है वहाँ पे एक इनका अपना एक प्लेटफॉर्म है यूरोपास जहाँ पे आप जाके CV बना सकते हो. बट अगर दूसरा भी होगा तो आपका चल जाएगा. बट मेक श्योर कि उसके अंदर सबसे रेलिवेंट और सबसे करंट एक्सपीरियंस जो है दैट शुड बी ऑन द टॉप और बाकी नीचे आएगा. Then again, last name, first name, CV, same format. Or if you have granted any refugee status, if you're from another one country or या कहीं और से हैं और आप as आपका status जो है that is refugee, तो आप यहाँ पर उसके document भी attach कर सकते हैं. Then here comes the permissions. यहाँ पे you just go through this. Consent देना है आपने, yes, 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 and then contact language आपके साथ किस language में बात की जाए इन तीनों में से of course you're gonna select the English one. And have you applied for, अच्छा जी ये आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं या आप खुद से करें. तो आपने कोई कंसल्टेंट नहीं किया सो विल ऑप्ट फॉर नो. सो दिस इज हाउ इट इज. ये सारा प्रोसेस है जब आपका होगा. एंड वंस यू आर डन आपको जो जो आप आंसर्स यहाँ से फिल करते जाएंगे आपके यहाँ पे काम होते जाएंगे. व्हेन यू आर डन विद ऑल द आंसर्स एंड ऑल द अटैचमेंट्स तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. So it means that you can check that your documents and everything is completed, your application is completed. Then you can go here और यहाँ पे अपनी preview आप check कर सकते हैं. क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं डाला तो there's nothing in my preview. I'm gonna discard it after this video. तो ये इस तरह से आप जो जो करेंगे आपको यहाँ पर show हो जाएगा. So this is all about it. You can just go check it and do not forget to submit the application. Once you are done आपने यहाँ पे submit को click करेंगे. अभी नहीं होगा because I haven't done it. आप ये click करेंगे तो आपको एक मेल जो भी आपने ईमेल एड्रेस एंटर किया हुआ होगा उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी. जो नीचे यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी मांगा हुआ है ना यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आपको ईमेल आ जाएगी. आप उस ईमेल में एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करोगे एंड देन यू कैन कम बैक ऑन द सेम पेज वेयर यू कैन एडिट योर एप्लीकेशन. अगर आप उस अगर आप ईमेल को और उस लिंक को क्लिक किए बगैर आप डायरेक्ट ये खोलोगे तो देन अ न्यू पेज विल बी ओपन फॉर यू. So make sure you save the application, submit the application, and every time you will get a new link with आपकी amended application के साथ आपको आएगा. Don't forget to use this and best of luck.
And if you have any queries, please do ask me in the comments and please subscribe my channel. Thank you.